चलो ये पहला क्वेश्चन देखो। सबसे ज्यादा जिस क्वेश्चन के 6 नंबर आने के चांस है वो तुम्हारा ही वाला है। क्वेश्चन दिख रहा है? ये बात ठीक है तक? ये दिया हुआ है एक्स लिमिट्स वाला क्वेश्चन है तो कॉन्टिन्यूस है। क्या है? कॉन्टिन्यूस है। एक्स और वाई दोनों की लिमिट गिवन है। सबसे पहले क्या फाइंड करना है? सी। इंटीग्रेट कर दो सारे को। एक्स की लिमिट है, वाई की लिमिट है, निकालना एक बार। जब सी की वैल्यू आ जाए तो मुझे आवाज दे देना भाई। जो चीज हम लोग कर रहे हैं ना, तुम्हें कल के पेपर में 9 नंबर की मिलेगी। तो ध्यान है कि भी 9 नंबर का यहीं से पक्का कर लो, इसको दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। अंजनी की आ चुकी होगी वैल्यू, वो टुकर टुकर देख रही मेरी तरफ। मैंने तो वैसे ही बोला था। तो रिप्लाई हो रही है। आगे वैल्यू सी की तेरी? देख, बता भी सी की वैल्यू कितनी आई है। सी की वैल्यू आई भी 1/96। आगे जतन। देखो अभी इतना बड़ा था नहीं वैसे जितना तुम लोग बना रहे हो। यही है इसकी इंटीग्रेशन। सबसे पहले वाले स्टेप में इंटीग्रेशन लिमिट्स के बीच में एक्स और वाई अलग अलग हैं। अगर साइन प्लस का होता ना, अगर बीच में साइन क्या होता? प्लस का। फिर या तो वाई के रिस्पेक्ट में करते या एक्स के रिस्पेक्ट में करते। ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई का साइन है तो एक्स को अलग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वाई को अलग। इंटीग्रेट कर दिया, सी की वैल्यू कितनी आ गई? 1/96। अच्छा किस किस की नहीं आई है? आ गई थी? मनस्विनी, मेघा, ईशा तेरी आ रही है अभी? तू अच्छा कर रही है अभी, करती रहे। अगला पार्ट क्या बोल रहा है वो? मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब x 1 से 2 के बीच में हो और y 2 से। अच्छा जब भी ये लिमिट दिखे ना, इन लिमिट्स को देखने से पहले, ठीक है, सीधा ही इंटीग्रेट कर देना आपको। सबसे पहले ये देखो जो ये लिमिट गिवन है, क्या ये इस रीजन में आ रही नहीं आ रही है? ये बात ठीक है तक? देखो कि x की वैल्यू जो 1 से 2 के बीच में है और जो यहां पे है वो 1 से 2 के बीच में है क्या? ठीक है। अगर बीच में है तो ठीक है। अगर बाई चांस तुम्हारा क्वेश्चन यहां पे क्या होता, मान लो तुम्हारा क्वेश्चन होता है 0 से 1, ठीक होता 0 से 1, तब लिमिट फिर यहां पे तुम्हारी चेंज होती, क्या होती? जहां तक जो ये दिया हुआ निकालना है और जो ये दिया हुआ है, अगर ये इसके अंदर है तो वहीं तक इंटीग्रेशन होगी। दूसरा क्या दिया हुआ है? वाई की वैल्यू 2 से 3 के बीच में, ये बात ठीक है तक? और यहां पे कितनी दी तुम्हारी? 1 से 5, उसी के बीच में है। इसका मतलब तुम लोग उसको इंटीग्रेट कर सकते हो, तो लिख दो यहाँ पे 1 से 2 का इंटीग्रेशन और 2 से 3 का। सी की वैल्यू तुम्हारी आ गई 1/96 और एक्स तुम्हारा यहाँ पे है और वाई तुम्हारा यहाँ पे। इंटीग्रेट कर दो इसको।
दूसरे वाले का आंसर अगर आ चुका है तो मुझे बता सकते हो। कितना मेगा? 5/120? 5/128? अरे वो लिखा तो वही। 5/128। तीसरा, उसने बोला है कि x 3 से बड़ा, 3 से बड़ा, 3 इसके अंदर है। 3 से बड़ा कहां तक जाएगा? तो क्या हो जाएगा इसकी लिमिट 3 से? बाई चांस सिर्फ अगर वो यही पूछता और ये ना पूछता, y <2 अगर नहीं दिया होता, ठीक है, तो तुम y की वही लिमिट लेते तो दी हुई थी 1 से 5। ये बात ठीक है तक? अगर यहां पे y नहीं हो, अगर कोई नहीं दिया हुआ ना, तो उसकी ओरिजिनल लिमिट लोगे तुम लोग। अब दिया हुआ है, क्या बोला है? <2, 2 से छोटा। y 2 से छोटा कहां तक जाएगा तुम्हारा? 1/96। यहां पे तुम्हारा क्या जाएगा? यहां पर क्या जाएगा? ये क्वेश्चन तो कुछ भी औखा नहीं है। ये तुम्हारा ना कितनी बार है? 12, 16, 20 और 6 नंबर के आते हैं क्वेश्चन से। ये चीज क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। अगली टाइप, अगले क्वेश्चन को पढ़ो एक बार पहले। ये तो तुम्हारा दिया हुआ है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात ठीक है तक? लिमिट्स क्या दी हुई है? जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा कहां से जाएगा? इनफाइनेट। कहां जाएगा? इनफाइनेट। ये बात ठीक है तक? सबसे पहला क्वेश्चन इसने बोला कि मुझे बताना है कि एक्स या वाई इंडिपेंडेंट है या नहीं। देखो इसके अंदर ना तीन ही टाइप है, इसके अंदर सिर्फ तीन टाइप है। पहली टाइप जो हमने अभी की, दूसरी ये इंडिपेंडेंट वाला क्वेश्चन, और तीसरा जिसके अंदर ग्राफ होगा, ठीक है, जिसमें लिमिट ग्राफ्स निकलेंगे। ये बात ठीक है तक? तो इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए मुझे मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन निकालना है। क्या निकालना है? मार्जिनल डेंसिटी, एक बार एक्स का और एक बार वाई का। ये बात ठीक है तक? करना कुछ नहीं है, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, वाई के रिस्पेक्ट में, और एक बार कर दो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में। किसमें? एक्स में। और अगर इन दोनों जो चीजें आई है तुम्हारी, अगर इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन इस ओरिजिनल के बराबर है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट है। क्या है? इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहले तुम्हारा क्वेश्चन कौन सा है? और ये ऐसे ही पूछता था कि फाइंड द मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। उल्टा है, एक्स वाले में वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, वाई वाले में एक्स के रिस्पेक्ट में। करना एक बार। ये वाला चीज निकाल तुमने।
आ गया। सबसे पहले वाली इंटीग्रेशन हमारी कितनी है, 0 से इन्फिनिटी मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन y के रिस्पेक्ट में कर रहा है ना, ये तुम्हारा इसका x का, इसका x का क्या लिखा हुआ है। अच्छा मुझे करना है y के रिस्पेक्ट में, जहां जहां y है वो है काम का, जहां जहां y नहीं है वो काम का। 4 के अंदर y नहीं है, काम का नहीं है, बाहर निकाल दिया, x बाहर निकाल दिया, ये y अंदर आ जाएगा। ये पावर है e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्सपोनेंशियल में पावर को अलग अलग कर सकता हूं मैं, e की माइनस एक्स स्क्वायर भी काम का, तो अंदर क्या बच गया, e की पावर, ये बात ठीक है तक। यहां है वाई स्क्वायर, यहां है y, दिमाग में इमेजिन करो गामा फंक्शन को, किसको, गामा फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। लेकिन यहां पे मुझे खाली चाहिए कोई नंबर, तो इस वाई स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया, t, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 2y dy कितना हो जाएगा, या y dy कितना हो जाएगा, dt बाई 2। ये बात ठीक है तक। ये तो बाहर ही रहा, लिमिट देखना, पहले y में थी अब t में गई। जब 0 है, जब y 0 है, t भी क्या रहेगा, जब y इंफिनिटी t भी क्या रहेगा। तो लिमिट में कोई बदलाव, e की माइनस वाई स्क्वायर, ये मेरा कितना हो गया, e की पावर, और y dy की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी, dt बाई 2। खाली e की माइनस टी का इंटीग्रेशन है, e की माइनस टी का इंटीग्रेशन मनस्विनी कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, ये बात ठीक है तक। ये 2 को भी बाहर ले गया मैं, ये 2 से 4 कैंसिल कर, कितना हो गया बाहर, 2x e की पावर माइनस एक्स, और यहां पे लिमिट कितनी है 0 से इंफिनिटी, माइनस को बाहर ले जाओ, माइनस 2x e की पावर माइनस एक्स, ये कितना हो गया, e की माइनस इंफिनिटी माइनस e की माइनस 0, e की माइनस इंफिनिटी 1 बाई e की पावर इंफिनिटी, 1 बाई इंफिनिटी कितना होता है, और माइनस e की 0 कितना, तुम्हारा कितना होगा 1, तो माइनस साइन ये माइनस साइन ये क्या होगा तुम्हारा प्लस, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, ठीक है। और तुम्हें पता ही है फंक्शन सिमिलर है, जब y वाले एक्स रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो तुम्हारा यहां पे क्या आ जाएगा, 2y e की माइनस है वाई स्क्वायर, ये वाली बात ठीक है। ऐसे लिख दिया इसको, मार्जिनल पीडीएफ एक्स होगी। कई बार क्वेश्चन भी आता है कि मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एक्स निकालो या वाई निकालो, सिंपल मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एक्स के अंदर, मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एक्स के अंदर जो फंक्शन है ना, मुझे एक्स में ही चाहिए, किसमें, वाई खत्म करना है, तो वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया उसने, तो तुम्हारा ये आ गया एक्स वाला, फिर तुम्हारा क्या आ गया, वाई वाला आ गया, ये बात ठीक है। और फिर इसने क्या कर दिया, एक्स और वाई दोनों को देखा मल्टीप्लाई करके, दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई, और दोनों की मल्टीप्लिकेशन देखी इसने कि तुम्हारी ओरिजिनल के बराबर आ गई, किसके, तो तुम्हारा क्या आ गया, ये इंडिपेंडेंट आ गया, क्या आ गया, लगभग क्वेश्चंस में इंडिपेंडेंट है, एक आधे क्वेश्चन में नहीं है बस, ये बात ठीक है तक। दूसरा क्या पूछा था उसने क्वेश्चन के अंदर, उसने बोला फाइंड दी कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन, क्या बोल रहा है, कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन, कब, किसका, एक्स का, गिवन क्या है, y इक्वल टू वाई। ये कंडीशनल में तुम्हारा क्या होता है, P ऑफ A बाई बी, और जो गिवन है ना वो नीचे होता है तुम्हारा, गिवन तुम्हारा क्या है, y इक्वल टू वाई, तो y इक्वल टू वाई तुम्हारा कहां पे रहेगा, नीचे, और ऊपर तुम्हारा क्या आ जाएगा, मेन फंक्शन, ये बात ठीक है तक। तो तुम्हारी ये एक्स वाली आ जाएगी, एक्स और वाई दोनों इंडिपेंडेंट आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड कर नहीं रहे तुम्हारे, तो तुम्हारा वही आंसर आ जाएगा, ये वाली बात ठीक है तक। ये वाला क्वेश्चन डुएबल है, एक है इंडिपेंडेंट निकालना और एक तुम्हारा क्या कंडीशनल निकालना। ये क्या है तुम्हारा, P ऑफ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाई P ऑफ B, ये बात ठीक है तक। अगर दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हो, क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, तो उनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो इसने क्या बोला कि ये तुम्हारा कंडीशनल था x इक्वल टू एक्स, जब y y y गिवन है तुम्हारा, इन दोनों में कोरिलेशन तुम्हारा
नहीं है, ये तुम्हारा इधर आ गया, ठीक है, तो तुम्हारा सारा फंक्शन क्या आ गया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स। सब भी वहीं रखे हैं, ये ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको ना मैं पहले बोल रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक भी ऐसा है उसको समझ में नहीं आ रहा बता देना मुझे। ये कहाँ से क्या आ गया, इतनी साफ लिखाई तो सिर्फ एक ही लड़की हो सकती है, वो है अंजनी पुनिया। देखिए मैंने निकाली, अपने आप निकली हो। चलो अभी 3 पेज का क्वेश्चन है जो कि पेपर में आया हुआ 6 नंबर का। ईशा तेरे से हो रहे हैं क्वेश्चन वाले, दूसरे वाला, दूसरे वाला तुझे क्या लग रहा हो जाएगा नहीं होगा? ये क्वेश्चन देखना ध्यान से एक बार। इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिख रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या दिख रहा है, देखो बताओ। मेरा हाथ देखो तुम लोग, मेरा हाथ क्यों देख रहे हैं, देख मेरा हाथ दिख रहा है, ये मेरा हाथ है। क्वेश्चन देख रहे हो, पता नहीं तुम्हारी नजर है ही नहीं। अर्जुन का निशाना ना, उसको सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी, तुम पता नहीं क्या क्या देख रहे हो। देखो भैया, ये सी की वैल्यू दी हुई है, लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 1, 0 से 1। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला उसने कि प्रूफ करो कि सारे की वैल्यू कितनी है, 1। करो भी इंटीग्रेट इसको। भाई जो 3 क्वेश्चन हमने किए हैं इनमें से तुम्हें एक क्वेश्चन 6 नंबर का मिलेगा, इस टाइप का 6 नंबर का 100%। आ गया, सी की वैल्यू 1 निकालने के बाद, अरे देखो 1 आ गया नहीं आ गए, आ गया। अगले पे आ जाओ। अगला निकाल के दो तुम लोग, मैं तुम्हें ना वो कर दूंगा, मान जाऊंगा तुम्हें मैं। भाई मुझे तेरी राय थोड़ी पूछी तेरी मैंने। क्वेश्चन निकाल, तेरा सही नहीं आया, ये बहुत अच्छी बात है मेघा, पता होना चाहिए सही आएगा नहीं आएगा। 0 से 1, 6 तो बाहर है ना, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, और ये क्या है 0 से 1, ये क्या है वाई। देख मेघा इतना खुला खुला कर ले बस, ठीक है। एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन कितनी होगी, क्वेश्चन। सबसे ज्यादा धोखा हमें हमारा दिमाग और आंखें देती हैं, भाई ध्यान रखो इस चीज का। कई बार दिमाग भी दे देता है, जैसे अभिजय है भाई, ऐसी श्रेणी के लोग भी हैं जो 2.5 घंटे तक, 2.5 घंटे नहीं, 2 घंटे 40 मिनट तक पीछे रफ में कर देते रहते हैं। पहला आ गया था, दूसरे का आंसर बता दो मुझे, दूसरे का आंसर आ गया तेरा। वैभव बोल रहा भाई कितना बता, 3/8। अच्छा एक बात और याद रखना, इस क्लास में वो योद्धा भी मौजूद हैं जो पिछली क्लास में लेट आए थे, नहीं जिन्होंने पिछली क्लास में काम नहीं भेजा था। आज हमने फाइन कलेक्ट करना, फाइन, ठीक है। तो तलाश करिए कौन से मैंने नाम लिख के भेजा था सबका। 3/8 आंसर आ गया वैभव का। जतन, जतिन, मेघा, मनस्विनी, जतिन नहीं याद रहा। अर्पित,
आ रहा है, आंसर इज कमिंग। ईशा बताया मैंने, सोच के देख, जो है और जो ये दिया हुआ है इन दोनों में कॉमन कौन सा, वही लेगी बस। डिफाइन सिर्फ यहीं तक है, वैल्यू सिर्फ गिवन यहीं तक है। देखो भी x की कहां से आंसर पूछी, 0 से 3/4। 3/4 कितना होता है, 1 से छोटा ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे यहां तक 0 से। अगर यहां पे 4/3 होता ना, फिर दिक्कत थी मुझे, तो फिर 1 तक लेता उसको मैं। तो यहां पे तुम्हारा है 6, यहां तुम्हारा कितना है x²। y क्या दिया, 1/3 से 2, 1/3 से 2 है कहां तक ये, तो 1/3 से करो अब इसको इंटीग्रेट। इसका आंसर आ गया 3/8। क्या बात है वैभव, तूने तो बहुत सही आंसर बताया है। 3/8 आंसर आ गया, देख लो अपना जहां तुम्हें दिक्कत लग रही है। मनस्विनी जतिन, तू तेरा आंसर निकल जाए ना, ध्यान दे कौन कौन से हैं जो एब्सेंट हैं, जिन्होंने रुपए सबमिट नहीं करवाए हैं। मुझे 3-4 तो नजर आ रहे हैं इसमें। एक तो मनस्विनी है, कर दिए, और मेघा ने नहीं करे हैं। बस ये भगवान, मैंने बोला था उस टाइम पे, तुम्हें याद है तुम्हें मैंने बकायदा, वो अच्छा नहीं था, वो तो कभी से बुरे कर्मों का नतीजा कभी भी आ सकता है, थोड़ी कि उसी टाइम आता है 10 दिन। हाँ, तो फिर रोल नंबर गलत क्यों लिख रही है तू। ये आंसर आ गया भी सबका। कोई ऐसा महारथी जिसका ना है मैं बता दूंगा अभी भी। हाँ, भाविका करना तो आ गया, इंटीग्रेट ही करना है बस, करना क्या इसको। ये रहा, इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, x³/3। लिमिट कितनी है, 0 से 3/4। इसकी लिमिट कितनी है तुम्हारी, y²/2। लिमिट कितनी है, 1/3 से 1। बाहर है 6 मल्टीप्लाई में, यहां 3/4 पुट किया, 3/4 का क्यूब है, कितना है, एक 3 नीचे भी है, तो ऊपर कितना रह जाएगा 9, और नीचे तुम्हारा कितना जाएगा 64। यहां पे 0 था, तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं थी। अब तुम्हारा कितना आ गया, पहले पुट हुआ 1, कितना हो गया 1/2, ठीक है ना। ये अगला कितना है 1/3। 1/3 का स्केयर है, कितना हो जाएगा 1/9, और यहां पे कितना है 2, तो माइनस में कितना हो जाएगा 1/18। इसको माइनस कर लो, कितना हो जाएगा ये 18, एलसीएम आ गया, यहां पे आ गया 9, यहां पे आ गया 1, कितना आ गया तुम्हारा 8/18, मल्टीप्लाई में 9/64, मल्टीप्लाई में 6, 6 तिये 18, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 16 चौके 64, और 2 अट्ठे 16। आंसर है तुम्हारा 3/8। ये वाली बात क्लियर है भाई सबको, यहां तक क्वेश्चन है सिंपल। अब आ जाओ अगले पे। मेरी गट फीलिंग बोल रही है कि मुझे ऐसा ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा तुम्हें, जिसके 5-6 पार्ट होंगे और कोई ना कोई रीजन दिया होगा। अगला देखो क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिस टाइम पे x+y लेस देन दिया हुआ है 1। क्या दिया हुआ है, लेस देन 1। एक बार ध्यान से देखना, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, x+y की, जब लेस देन क्या है 1। सबसे पहला तुम्हारा काम क्या है, जो भी लाइन गिवन है उसको ड्रॉ करना। उसको लाइन तुम्हारी क्या गिवन है, x+y = 1। एक बार एक को 0 ले लो, एक को एक बार 0 ले लो। अगर y को 0 ले लूंगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो एक पॉइंट तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 0। एक तुम्हारा क्या हो जाएगा, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 ही पॉइंट की जरूरत होती है, बस 2 पॉइंट मेरे पास हैं। मान लो मैंने यहां मान लिया 1 0, और जितना ये मानना है यहां मैंने मान लिया 0 1, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को मिला दिया मैंने,
देखो भाई, ये ना एक लाइन है तुम्हारी, और इस लाइन का नाम तुम्हारा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये बात ठीक है, तक क्लियर है? मुझे क्या बोला था उसने, निकालना है लेस देन 1। क्या होता है? लेस देन चीजें होती है लेफ्ट साइड में, कहां पे, और बड़ी कहां पे होती है, राइट साइड में। और उसने एक चीज और दी हुई तुम्हारी स्टार्टिंग में, उसने क्या बोला हुआ है, x बड़ा है 0 से, y बड़ा है 0 से। 0 से बड़ा ये, 0 से बड़ा ये, और इससे छोटा तुम्हारा कौन सा, ये। तो जो तुम्हारी बात हो रही है ना तुम्हारी, वो हो रही है इस रीजन की, जो इसके अंदर सारा सारा। ये बात ठीक है तक क्लियर है? छोटे वाला पार्ट तुम्हारा कौन सा होगा, ये वाला। तो मेरा ये हिस्सा आ गया जो मेरे काम का है। यहां से एक तो लिमिट निकलेगी वेरिएबल के अंदर, और एक निकलेगी पॉइंट के अंदर। तुम्हारी मर्जी है तुमने कौन सी वेरिएबल में लेनी है, कौन सी पॉइंट में ले ली। ये बात ठीक है तक? y की लिमिट हमेशा ऐसे से ऐसे निकलती हैं, वर्टिकल, और x की निकलती हैं हॉरिजॉन्टल। ये बात ठीक है? मनीष में नहीं बता पहले कौन सी निकाले, x की निकालते हैं पहले। ये बात ठीक है तक? x की तुम्हारी होंगी हॉरिजॉन्टल, क्या होंगी, स्टार्ट कहां से हो रहा है, यहां से, ठीक है? जहां से स्टार्ट यहां से हो रहा है इस लाइन से, और यहां पे x की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, 0। ये बात ठीक है तक? और तुम्हारा जा कहां तक रहा है, तुम्हारा जा रहा है इस लाइन तक, इस लाइन तक। और ये लाइन तुम्हारी है कौन सी, x प्लस वाई इक्वल टू 1। और मैं यहां पे वैल्यू किसी ढूंढ रहा हूं, x की, इसकी। तो y को उधर ले जाओगे, तुम्हारा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस वाई। एक वेरिएबल में आ गई, दूसरी चाहिए थी पॉइंट के अंदर। y की देखो, यहां पे कितना है 0, और यहां पे कितना है, ये बात ठीक है तक? अच्छा ध्यान रखना, एक मेन बात तुम्हारी क्या है, जो लिमिट वेरिएबल में है सबसे पहले इंटीग्रेशन उसी के रिस्पेक्ट में ही होगा हमेशा, क्योंकि मुझे बाद में आंसर चाहिए नंबर के अंदर। नंबर के अंदर कब आएगा, जब इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे। ये बात ठीक है तक? तो सबसे पहले तो सारी चीजों को y के रिस्पेक्ट में लेके आएगा ये। तो ये लिमिट किसकी है, x की। तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, 6x स्क्वायर वाई, यहां लिख दिया मैंने 6, यहां लिख दिया मैंने x स्क्वायर, यहां मैंने लिख दिया y, यहां लिख दिया मैंने dx dy। सबसे पहले इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में, तो सिर्फ इस टर्म का होगा, और जिसकी लिमिट तुम्हारी कौन सी गिवन है, ये वाली। ठीक है, निकाल लो, और फिर y वाला करो, और आंसर निकालो कितना है। देखे एक चीज देखना, सारा मुद्दा ये, सारा रीजन ये है, ठीक है? तूने देख लिया यहां पे कि तेरा जो x है ना, तेरा जो x है वो कितना है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ऐसे है ना, ये सारा x है तेरा। यहां पे x कितना 0, और कहां तक है, इस लाइन तक, इस लाइन पे कितना x। ये बात ठीक है तक? अब उसने बोल दिया ये वाली चीज तो कवर होगी, लेकिन तो बीच में थोड़ी छोटी चीजें बची हुई तुम्हारी वो रहेगी बीच में, ठीक है? इसमें y तुम्हारा कहां तक है, 0, और y तुम्हारा कहां से कहां तक जाएगा, लास्ट में जो गैप बचे हुए तुम्हारे कहां तक है, 1 तक। तो y कितना हो जाएगा, 0 से 1। अगर उल्टा लेता तो तुम्हारा y होता 0 से 1 माइनस x, और वो तुम्हारा 0 से 1। सिमिलर था तो मतलब कोई लिमिट फर्क नहीं पड़ना था इसके ऊपर। आंसर निकालो इसका, पहले कर दो x रिस्पेक्ट में, इसमें, हाँ मर्जी है, एक को वेरिएबल लेना है, जिसको वेरिएबल ले लोगे दूसरे को फिर नंबर में लेना पड़ेगा, वो तुम्हें दिख जाएगा किस किस के बीच में है। करो भी, पहले इंटीग्रेट करो एक्स रिस्पेक्ट में। अंजनी आ गया, अंजनी का आंसर आ चुका है भाई। बता अंजनी कितना आंसर आया तेरा। अंजनी का आंसर आया भाई, पिंक में लिखेंगे हम लोग, पिंक दिखेगा ना यहाँ पे, दिख रहा है 1/10।
आ गया 1/10 1/10 1/10। वन बाई टेन किसी का ना आया हो, ग्यारह भी तुम्हारा 1/10 वाला। वन बाई टेन, हाँ जी आ गया। मेघा, मनस्विनी, तुषार और अभिजय, अर्पित, निकाल लेना इन क्वेश्चन को सामने, मैथ कभी भी देख के नहीं होता, सबसे बड़ा वहम है ये। अगला जो उसने क्वेश्चन पूछा है, उसने बोला है कि मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लिखा उसने ऐसे हुआ पी एक्स ग्रेटर देन वाई की, एक्स ग्रेटर देन वाई की। अगर मैं वाई को उधर ले जाऊं तो ये बात तुम्हारी वही हो जाएगी, पी ऑफ एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन 0। लाइन क्या दी हुई है, x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये बात ठीक है तक क्लियर है ये? तो अभी डायग्राम बना के एक बार मुझे ना इसकी लिमिट बताओ कैसे पुट करोगे इसकी। सबसे पहले x माइनस वाई इक्वल टू 0 या x इक्वल टू वाई को ड्रॉ कर लो। लिमिट्स लिखी गई, मेघा लिमिट्स की वैल्यू, हाँ लाइन, लाइन ड्रॉ क्यों नहीं हो रही, x माइनस वाई 0 कब होगा, हाँ हाँ वो तो मुझे पता नहीं, मुझे आंसर बता दे, आंसर आइडिया लग जाए मुझे, आंसर निकाल ले भाई। x इक्वल टू वाई को ड्रॉ करना हो, ऑब्वियसली बात दोनों वैल्यू बराबर है, 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। तो लाइन तुम्हारी यहाँ 1 1 हो जाएगा, यहाँ 2 2 हो जाएगा, यहाँ 3 3, तुम्हारी लाइन कौन सी हो जाएगी, ये पॉइंट ये पॉइंट, ये तुम्हारी लाइन है x इक्वल टू वाई। ये वाली बात ठीक है तक पहली बात। दूसरा, उसने क्वेश्चन के अंदर ही दोनों लिमिट को फिक्स किया हुआ है, 0 से 1 0 से 1। तो मान लो कि 0 से 1 वाला पॉइंट यही था तुम्हारा, तो एक फिक्स उसने यहां पे किया हुआ है और एक फिक्स तुम्हारा यहां पे किया हुआ उसने। और अगली वाली बात उसने बोली है x बड़ा है y से, x बड़ा है y से, इसका मतलब x माइनस वाई बड़ा है 0 से। x माइनस वाई लाइन तुम्हारी कौन सी है, ये वाली। अगर ये बड़ी होगी 0 से तो राइट साइड में, किसमें, राइट साइड में। तो ये बात किसकी कर रहा है, ये बात कर रहा है इस इंटरवल की। ये बात ठीक है। इसके बाद तुम्हारी इच्छा थी, पहले तुमने x की लिमिट लेनी है, y की लिमिट लेनी है, ठीक है। दो तरीके पॉसिबल थे, दोनों लिख रहा हूं मैं।
छठे सेमेस्टर में आएगा, बाकी चैप्टर पूरा अलग से। अगर तुमने पहले x की लिमिट ली थी, किसकी? x होगा हॉरिजॉन्टल, क्या होगा? स्टार्ट कहां से हो रहा है? यहां से, और जा कहां तक रहा है? यहां तक। यहां पे x की वैल्यू कितनी है? y। जा कहां तक रहा है? इस लाइन तक। यहां पे कितनी वैल्यू है? 1। और y की वैल्यू तुम्हारी ऑब्वियस बात तुम्हारी 0 से, ये रीजन है ना पूरा, ये हॉरिजॉन्टल एक्स होगा। कहां स्टार्ट हो रहा है? इस लाइन से। इस लाइन, ये लाइन कौन सी है? x माइनस वाई इक्वल टू 0। यहां पे x की वैल्यू कितनी है? ये बात ठीक है। अगर बाई चांस में पहले लिमिट लेता y की, किसकी? y की। देखना एक बार, y स्टार्ट कहां से हो रहा है? यहां से। यहां से, यहां से यहां पे y कितना है? 0। जा कहां तक रहा है? इस लाइन तक। इस लाइन पे y की वैल्यू कितनी है? x। और x किसके बीच में है? 0 से 1। दोनों के अंदर आंसर निकाल लेना, सेम ही आएगा। क्या? y से? चल वैभव तेरे से पूछूंगा मैं। मैंने पहले बोला था दुखी मत करना, दुखी कर रहा मुझे। देख वैभव, ये है, ये पॉइंट है 10, ये तुम्हारा कितना है? और ये मेरा है 11 पॉइंट, और ये मेरी है लाइन। ये बात ठीक है तक? एक ये बंद कर रखा है इसने, और एक ये बंद कर रखा है, ठीक है। x, ये तुम्हारी लाइन है x माइनस वाई इक्वल टू, इससे बड़ा मतलब इस साइड। तो बात तुम्हारी किसकी हो रही है? इस रीजन की। ये बात ठीक है तक? क्लियर है? सबसे पहले x की लिमिट निकाल रहा हूं मैं, किसकी? x से निकलता हॉरिजॉन्टल, कैसे निकलता है? तो x तुम्हारा है कहां से कहां तक? इस लाइन से लेके कहां तक है? इस लाइन पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? और यहां से कहां तक है? ये बात ठीक है तक? समझ आ गया सबको? क्लियर अभी? ये मेघा भी क्लियर का मतलब क्लियर होना चाहिए, पेपर में क्वेश्चन आए तो गलत ना करो। तो इसका आंसर निकालना, आंसर किसी से भी आंसर निकाल दो एक। टॉमी हिल फायर, यही है क्या? हिल फिगर है, फिगर में तो GUR ही होता है स्पेलिंग। क्या चाहिए? थैंक यू। मैरिज एनिवर्सरी पे सबको सांत्वना देनी चाहिए, सारे बधाई दे रहे हैं। कैसा जमाना आ गया देखो, कि मतलब गुड लक ऐसे होता ना, वो होना चाहिए कि मतलब 2 साल निकल गए। तुम्हारे टाइम तक तो सिस्टम खत्म ही हो जाएगा वैसे, तुम्हारे टाइम तक तो मैरिज सिस्टम ब्रेक ही हो जाएगा। तुम 5-10 साल के बाद शादी कराओगे, 5-10 साल तक तो इंडिया में रेवोल्यूशन आ जाएगी। बस तेरे जैसे की शादी होंगी वैभव, जिसके घर वाले जबरदस्ती जा बेटा बैठ यहाँ पे, वरना लठ लगे पीछे से। आंसर भाई 3/5। आंसर तुम्हारे पास है ही वैसे यहाँ पे, कहाँ गया? ये रहा। ये डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, अपनी उसके लिए सहूलियत के लिए लिख सकते हो, ठीक है। आंसर से मतलब उसको, ये अगर तुम्हारा आ गया है, अगले वाला क्वेश्चन उसने बोला है कि मुझे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है x लेस देन 1 की, जब y लेस देन 2 दिया हुआ हो, ठीक है। तो तुम्हारा जो ऊपर है और नीचे है, उन दोनों की इंटरसेक्शन, और नीचे तुम्हारा नीचे वाला x लेस देन 1, लेस देन 1 तो डिफाइंड है वहां पे, तो कितना तुम्हारा 0 से 1, 0 से y दिया नहीं हुआ, तो y तुम्हारा कितना रहेगा? 0 से 1। इंटरसेक्शन है तुम्हारी किसी y से लेस देन
2 लेस देन 2 भी डिफाइंड तुम्हारा नहीं है, डिफाइंड सिर्फ तुम्हारा कहां तक है 0 से 1, 0 से 1, दोनों वैल्यू सेम ही आ जाएंगी, क्या आ जाएंगी, सेम वैल्यू आ जाएंगी, और उसको डिवाइड कर दोगे नीचे वाली वैल्यू से, आंसर 1 ही आ जाएगा, कट जाएगी। ये वाली बात क्लियर है सबको? 3 टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे ये वाले हैं भाई, इसका आंसर 1 ही आता है हमेशा, याद रखना। ये वाला क्लियर है सबको? अगर मैं तुम्हारी बुक खोल लूं, तुम्हारे पास पीवाई की बुक है तो क्वेश्चन नंबर 5 2021 में, क्वेश्चन नंबर 9 कवर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 वैसे मैंने करवाया उसके अंदर, 17 देखें अभी हम लोग एक बार, 17 भी होगा तुम्हारा, वेरिएंस की टर्म आएंगे, देखेंगे अभी उसको। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28 भी आएगा अभी, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 32 तो नहीं है अभी। ये क्वेश्चंस तुम्हारे क्लियर हैं यहां तक, ठीक है, इन 3 क्वेश्चंस के बेस के ऊपर ही, ये वाली बात क्लियर है यहां तक। अब आगे हम लोग जो छुटपुट बचे हुए तुम्हारे उनको देखो। सबसे पहले ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, एक क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ इसके ऊपर, ये हम करेंगे पार्ट 2 के अंदर।